और सही अल्लाह चाहेगा तो मिल जाएगी। हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह ताला अलैह जब महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया थे तो वो बादशाह के साथ कहीं जंग में गए थे। उधर वो जंग में गए, इधर एक सैयद साहब आए। उन्होंने सुना था कि निज़ामुद्दीन औलिया बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तो उनकी लड़की की शादी का वक्त करीब आया, पैसे उसे थे नहीं, तो आज चले हज़रत से कुछ कहेंगे तो हज़रत कुछ दे देंगे। तो बच्ची की शादी आए हुए का हुजूर ऐसी सी बात है। सरकार महबूब इलाही ने अपने घर का जायज़ा लिया तो कुछ घर में था नहीं उस वक्त। तो सैयद साहब ने महसूस किया कि है नहीं कुछ, तो चलो वापस चलते हैं। खामखा मैंने सवाल करके शर्मिंदा कर दिया हज़रत को। तो जब वो जाने लगे तो सरकार महबूब इलाही ने कहा ठहरो। अंदर गए और अपनी एक फटी हुई जूती लेकर आए, जो हज़रत पहनते हैं ना, फटी हुई जूती लाए। कहा ये लेके चले जाओ। उनको बड़ा अजीब सा लगा, यार हम किस काम के लिए आए थे, एक नया काम संभला दिया ना, फटी हुई जूती दे दिया, इससे क्या भला हमारा होने वाला। खैर उन्होंने झोले में लपेटा और लेके चल दिए। रास्ता तय करते हुए जंगल के करीब पहुंचे तो एक सराय आया। सराय आई तो उसमें ठहरना, जाके भी रात ही गुजार लेते हैं सराय में, फिर सुबह हो जाएगी फिर निकल चलेंगे। उस सराय में वो ठहरे और सो गए। उधर से वो बादशाह का लश्कर आया और पड़ाव डाला वहीं पर। अमीर खुसरू जब लेटे अपने बिस्तर पर जंगल में तो जल्दी से तड़प के उठे और चिल्लाने लगे, बुए पीर में आया, बुए पीर में आया, बुए पीर में आया। लोग पगला गए हो तुम? अमीर खुसरू, दिल्ली तो बहुत दूर अभी है, तुम्हारे पीर की खुशबू यहाँ जंगल में थोड़ी आ रही है यार, कहाँ से आ रही है? कहा नहीं मेरे पीर की खुशबू आ रही। भागते रहे। जब उस सराय के पास पहुंचे तो खुशबू उसी सराय से आ रही थी। ये वही महसूस करता है जो सच्चा मुरीद होता है किसी सच्चे पीर का। मैं बहरूपियों की बात नहीं करता। आज पैर ज्यादा है, पीर कम है। क्या? पैर ज्यादा है, पीर कम है। इत्मीनान से दरवाजा खुलवाया, अंदर गए। उस दरवाजे पे गए जिस कमरे में वो शख्स सो रहा था, जगाया तो खुशबू उसी कमरे से आ रही थी। अर्ज करते हैं, क्या आप दिल्ली गए थे? कहाँ में गया था? किसके पास गए थे? कहा महबूब इलाही के पास गए थे। क्या करने गए थे? अरे क्या बताऊं यार, तुम भी रात में क्या खोपड़ी खाने आ गए? कहा नहीं क्या करने गए? कहा मैं अपने पीर के पास गया, मैं महबूब इलाही के पास गया था कि मुझे कुछ दे दे, मेरी बच्ची की शादी हो जाए। तो कुछ तो दिया नहीं उन्होंने, एक फटी हुई जूती संभला दी उन्होंने। कहा जूती संभला दी? हाँ। किधर है? वो अपने झोले में रखी, टांग रखा था, ये रही फटी हुई जूती। अमीर खुसरू ने उस जूती को चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रखा, रक्स करने लगे। कहा ये बताओ सैयद साहब, क्या ये जूती बेचेंगे आप मेरे हाथ पे? कहा आप भी यार रात में इतने बजे मजाक करने आ गए, इस फटी हुई जूती की कोई क्या कीमत देगा? कहा नहीं बोलो, आप बोलो। कहा नहीं तो मैं तो कुछ जानता ही नहीं कि कौन इसकी कीमत देगा। तो हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं, क्या 7 लाख रुपए में मुझे ये जूती दोगे? क्या सटिया तो नहीं गए आप? ये फटी हुई जूती और 7 लाख? कहा नहीं यकीन से बोल रहा हूं, 7 लाख तो मैं अभी दूंगा, और अगर तुम मेरे साथ दिल्ली चलो तो 7 लाख मेरे पास दिल्ली मौजूद है, मैं वो भी दे दूंगा। कहा नहीं इतनी बहुत है, मुझे दे दीजिए आप। अमीर खुसरू ने उसे 7 लाख दिया और उस जगह से लेकर के दिल्ली वो पैदल आए और सर से जूती नीचे नहीं उतारा। गए अपने पीर की खिदमत में। पीर ने कहा, अमीर खुसरू क्या लाए हो? कहा हुजूर आपकी नालैन लेके आया हूँ, कोई बंदा लेके जा रहा था, उससे मैंने 7 लाख में खरीदा है। तो सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं, बिस्यार आज़ामी खरीदी। अमीर खुसरू तुमने बहुत सस्ता खरीद लिया। फटा हुआ जूता 7 लाख में खरीदा है तो फिर बहुत सस्ता खरीदा। कहा हुजूर मैंने उससे कहा था कि मेरे पास इस वक्त 7 ही लाख है, दिल्ली चल, मैं तुझे 7 लाख और दूंगा। वो माना नहीं, चला गया उतना लेकर के। तो मैं हुजूर क्या करूं? इस वाक़े को नजर में रखें। ताजुश शरिया जिस मोटर पर, जिस 4 व्हीलर पर आपकी डेड बॉडी रखी गई थी, मुंबई के एक मुरीद ने 18 लाख रुपए में खरीदा उसे। और क्या किया उसका? ले जाके घर पे उस गाड़ी को सजा कर रखा है, इस नीयत से कि मेरा पीर आखिरी सफर इसी गाड़ी पे किया।
अंदाज़ा फरमाए पीर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। अल्लाह हमें भी अपने अपने पीर से ऐसी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। फ़ख्र अज़हर की बात करते हैं, अपने अख्तर की बात करते हैं, छा गए जो कि सारे आलम पर ऐसे रहबर की बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।